मथुरा में हिंसा मामले में गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश के सीएम अखिलेश यादव से फोन पर बातचीत की। ये जानकारी मिली है। राजनाथ सिंह ने यूपी सरकार को हर संभव मदद का भरोसा भी दिया है। जवाहर बाग में अवैध कब्जा हटाने पर भड़की हिंसा पर काबू पा लिया गया है। बताया जा रहा है कि प्रदर्शन करने के लिए बिहार और मध्य प्रदेश से लोग बुलाए गए थे, जिन्हें रोज शाम को गुरिल्ला वॉर की ट्रेनिंग दी जाती थी। और जिस वक्त पुलिस कार्रवाई करने के लिए पहुंची, पेड़ पर हथियार लेकर बैठी करीब 40 से 50 महिलाओं ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। इस हिंसा में एसपी सिटी मुकुल द्विवेदी और एसएचओ संतोष यादव की जान चली गई। पुलिस की कार्रवाई में 19 प्रदर्शनकारियों की भी मौत हुई है। कल की हिंसा के बाद आज हालात नियंत्रण में है। जवाहर बाग में पुलिस बल तैनात है और फायर ब्रिगेड की टीम भी वहां पर मौजूद है। आपको बताते हैं कि खुद को सत्याग्रही कहने वाले और देशभक्ति के नाम पर दंगा करने वालों की मांग कैसी थी। ये लोग 1 रुपए में 40 लीटर पेट्रोल बेचे जाने की मांग कर रहे थे। इन लोगों की डिमांड कि 1 रुपए में 60 लीटर डीजल दिया जाए। इसके साथ ही राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का चुनाव रद्द करने की मांग भी ये लोग कर रहे थे। देश में सोने के सिक्कों को शुरू किए जाने की इनकी मांग थी। स्वयंभू सम्राट भारत के बैनर तले इन लोगों की डिमांड थी कि देश में आजाद हिंद फौज के कानून पर शासन चले, आजाद हिंद बैंक की करेंसी से लेन देन हो, देश में अंग्रेजों के समय से चल रहे कानून को खत्म कर दिया जाए, पूरे देश में मांसाहार पर बैन लगाया जाए और तो और जो मांसाहार करने वाले लोग हैं उन्हें सजा देने की मांग भी ये लोग कर रहे थे। मथुरा के जवाहर बाग पर पुलिस ने तो कब्जा कर लिया है, लेकिन हिंसा और आगजनी के निशान वहां पर साफ देखे जा सकते हैं। वहीं पर मौजूद जी मीडिया संवाददाता ब्रह्म प्रकाश दुबे की रिपोर्ट आप देखिए। मथुरा में इस वक्त मैं जवाहर बाग के बाहर खड़ा हूं। मेरे ठीक पीछे इस रास्ते से आगे, थोड़ा सा आगे जवाहर बाग शुरू होता है और जो अभी तक आपको ये तस्वीर दिख रही है, देखिए आग भी नहीं बुझी है। ये आगजनी और तमाम जिस तरह की हिंसा कल हुई, उसी की आग अभी तक लगी हुई है। आपके जो ये सामने हैं, मैं आपको बता दूं, जो ये सत्याग्रही थे तकरीबन 3 से 4 हज़ार की संख्या में थे और बीते 2 साल से लगातार यहाँ पर इस जगह पर डटे हुए थे। ये इनका अपना झंडा था और आप देख सकते हैं इस तस्वीर में कि किस तरह का ये झंडा लगाए हुए थे इस बाग के चारों तरफ। और इनकी मांग बड़ी अटपटी, जैसा मैंने कहा, कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति का चुनाव रद्द हो, देश में जो है करेंसी, आज़ाद हिंद फौज की जो करेंसी थी वो उस करेंसी का इस्तेमाल हो, उस सिक्के का इस्तेमाल हो, और भारत में जिस पेट्रोल है जो 1 रुपये में 40 लीटर मिले, डीजल 1 रुपये में 60 लीटर मिले। इस तरह की इनकी अजीब तरह की अटपटी मांग थी। आप मुझे बताइए कि आप तो यहीं रहते हैं, आखिर कैसे ये सब इस तरह की स्थिति बनी? ये स्थिति साहब, इन्होंने जो 2 दिन की कह के यहाँ पर इन्होंने परमिशन ली थी ना ली थी 2014 में, कोई पता नहीं है, पर 2 दिन के कह के उन्होंने यहाँ पर अपना डेरा जमाया था। डेरा जमाने के बाद धीरे धीरे ये 200-250 की तादाद से 2-3 महीने में 500 हुए, 1000 हुए, 1500 हुए। बीच में तो इनकी तादाद एकदम बढ़ती गई। पथराव कर रहे थे अपनी ओर से। पूरा पथराव करने के बाद एसपी सिटी को तो उन्होंने पकड़ लिया। वो वार्ता करने गए थे, आपसे खाली करता, उसको पकड़ लिया, जबरदस्ती तलवार से सर में हमला कर दिया, लाठी डंडों से हमला कर दिया, बेचारे मार दिए उन्होंने। ऐसो थे फरेश सुरेंद्र यादव, उनको जबरदस्ती सीधे उन्होंने गोली फायर कर दी उधर से। तो कहीं ना कहीं ये जो पूरी घटना है ये गंभीर सवाल जरूर खड़े करती है कि आखिर क्या पुख्ता तैयारी अगर होती पुलिस की, तो क्या इतना बड़ा हादसा होने से, इतनी बड़ी जो घटना है, इतने लोगों की जो जान गई, ये सब चीज़ें रुक जाती। और अब देखना इस मामले में ये है कि जांच में क्या सामने आता है, किसका हाथ है, कौन इन लोगों के पीछे था, ये सब अभी जांच में आना बाकी है। कैमरामैन धीरज साहू के साथ ब्रह्म प्रकाश दुबे, जी मीडिया, मथुरा, उत्तर प्रदेश। मथुरा के जवाहर बाग में जितनी तैयारी के साथ पुलिस गई थी, उससे ज्यादा तैयारी प्रदर्शनकारी और उसके नेता रामवृक्ष यादव ने कर रखी थी। सूत्रों के मुताबिक प्रदर्शन करने के लिए बिहार और मध्य प्रदेश से लोगों को बुलाया गया था। जवाहर बाग में प्रदर्शनकारियों को हर रोज शाम को गुरिल्ला वॉर की ट्रेनिंग दी जाती थी। जिस वक्त पुलिस जगह खाली कराने के लिए पहुंची, वहां पर 40 से 50 महिलाएं पेड़ पर बैठी हुई थी और इन सभी महिलाओं के हाथ में हथियार दिए गए थे। इन्हीं हथियारों से फायरिंग की गई।
जवाहर बाग में 3000 लोग अवैध कब्जा किए हुए बैठे थे। ये जगह मथुरा के डीएम और सेना की छावनी से बिल्कुल पास में है और इसके बाद भी अवैध कब्जे पर कार्रवाई में 3 साल का वक्त लग गया। आपको दिखाते हैं ब्रह्म प्रकाश दुबे की रिपोर्ट। इस बाग के एक तरफ एसपी सिटी का दफ्तर है, हम आपको बिल्कुल ठीक दरवाजे के बगल में ये एसपी सिटी का दफ्तर है, दूसरी तरफ तहसील बनी हुई है और इस बगीचे के पीछे भी इस जो बगीचे के पीछे है डीएम का कार्यालय, आर्मी एरिया, पूरा आर्मी एरिया बगीचे के पीछे पूरा आर्मी एरिया है। पूरा आर्मी एरिया है। आप देखिए कि कैसे पूरा आर्मी एरिया है, ठीक बगल से डीएम का दफ्तर है इसके पीछे और सरकारी जो दफ्तर हैं उनके बीचों बीच कैसे ये लोग आके अपना कब्जा किए, कैसे यहाँ पर आंदोलन करते रहे। लेकिन कहीं ना कहीं ये घटना कई तरह के गंभीर सवाल खड़े करती है, क्योंकि इसमें 2 पुलिस अधिकारियों की मौत हुई है और 12 दूसरे लोगों की मौत हुई है। तो ये घटना कहीं ना कहीं बड़े सवाल छोड़ती है। सवाल ये कि आखिर जो यूपी पुलिस की खुफिया शाखा है, आखिर उसने जानकारी क्यों नहीं दी, उसको प्रॉपर जानकारी क्यों नहीं थी कि इसके पास कितने हथियार हैं, कितने बम हैं, कितने तरह के ग्रेनेड हैं, ये जानकारी पुलिस के पास क्यों नहीं थी। बीते कई दिनों से पुलिस रिहर्सल कर रही थी लेकिन ये जानकारी नहीं थी। दूसरी बड़ी बात, इन लोगों के पीछे क्या किसी का हाथ था जो इनको सामान सप्लाई कर रहा था, जो इनको पैसे सप्लाई कर रहा था, क्योंकि प्रशासन लगातार इनको नोटिस दे चुका था, कार्रवाई करने के लिए कह रहा था, लेकिन इन लोगों के पास सामान कौन पहुंचा रहा था। ये कहा जा रहा है कि अंधेरे में सामान जाता था, लेकिन बड़ा सवाल ये भी है कि पानी बिजली की सप्लाई भी होती रही। अभी 15 दिन पहले ही इनको जो बिजली की सप्लाई बाधित की गई, लेकिन इन लोगों ने इसके ठीक पीछे जनरेटर का इंतजाम किया हुआ। मथुरा में पुलिस तैयारी के साथ अतिक्रमण हटवाने के लिए गई, लेकिन पुलिस का एक्शन पूरी तरह से नाकाम साबित हुआ। गुरुवार को पुलिस ने जवाहर बाग के पीछे की दीवार हटा दी। पुलिस ने उन लोगों को पीछे के रास्ते से निकल जाने की अपील भी की जो वहां पर कब्जा किए हुए थे। पुलिस की अपील के बाद 2000 लोग वहां से चले गए, लेकिन 3000 के लगभग लोग वहीं पर जमे रहे। इसके बाद कल शाम जवाहर बाग के मेन गेट के पास की दीवार तोड़ दी गई। इसी दौरान पेड़ पर चढ़ी हुई महिलाओं ने फायरिंग शुरू कर दी। रामवृक्ष यादव की अगुवाई में 3000 लोगों की भीड़ ने पुलिस पर हमला कर दिया। प्रदर्शनकारियों के हमले में एसएचओ संतोष यादव और एसपी सिटी मुकुल द्विवेदी को गोली लगी, जिसके बाद दोनों की मौत हो गई। प्रदर्शनकारियों ने रसोई गैस के सिलेंडर से पूरे इलाके में आग लगा दी और चारों तरफ ये आग फैली। बीजेपी और बीएसपी दोनों ने मथुरा की घटना को कानून व्यवस्था की नाकामी बताया। बीजेपी ने पूरी घटना के पीछे राजनीतिक संरक्षण का आरोप लगाया, तो बीएसपी का कहना है कि अखिलेश सरकार लाचार बनकर देख रही है। रामवृक्ष यादव और उसके जो सहयोगी थे वो किस षड्यंत्र के तहत उन्होंने उस जमीन पर कब्जा किया, कौन लोग थे उसके पीछे, कौन उसको शेल्टर दे रहा था और इतने वहां AK-47 तक हथियार, गोला बारूद वहां कैसे पहुंचा और पुलिस को क्यों एक तरीके से अपंग बना दिया गया। कौन ताकत थी जो पुलिस को कार्रवाई करने से रोक रही थी और पुलिस में खौफ था कि वो गोली चलाएंगे आत्मरक्षा के लिए भी तो उनको सस्पेंड कर दिया जाएगा। तो ये पराकाष्ठा है अराजकता की और ये सब सपा सरकार के संरक्षण में हो रहा था। ये बताता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था संपूर्ण रूप से अब समाप्त हो चुकी है। जब पुलिस के एसपी का मर्डर हो सकता है, जब वहां के एसएचओ का मर्डर हो सकता है और तमाम लोग पुलिस के और बाकी लोग भी घायल हो सकते हैं, और उसमें मैं ये भी कहना चाहूंगा कि ये पहली बार हम देख रहे हैं कि पुलिस के एसपी को इस तरह से मारा जा रहा है और वहां पर खदेड़ कर गुंडे लोग एक कानून को अपने हाथ में लिए हुए राजपाट चला रहे हैं। मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री निरीह बनकर बैठे हुए हैं अखिलेश यादव। तो विपक्ष यूपी सरकार पर नाकाम रहने के आरोप लगा रहा है। समाजवादी पार्टी ने तो विपक्ष पर उल्टे सवाल खड़े कर दिए। पार्टी के महासचिव नरेश अग्रवाल ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज है और विपक्ष साजिश के तहत सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। देखिए, विपक्ष का काम आरोप लगाना, सरकार का काम करना है। आरोप लगाते रहे, काम हम करते रहे, लेकिन जिस कड़ाई से हमने कानून व्यवस्था पर कब्जा किया है या कानून व्यवस्था पर कार्रवाई की है, वैसा शायद देश में कोई भी राज्य में नहीं देखने को मिलेगा। एक सुनियोजित तरीके से हमारी सरकार के खिलाफ ये
चलाने की कोशिश हो रही है कि जैसे गुंडों का राज है, गुंडों के ऊपर सरकार कार्रवाई नहीं करती।